यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। मिलकर सारे बोलेंगे नमा ओम विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। आज है 17 तारीख और मंगलवार। इसको यहाँ रखा। आप सबका स्वागत
और धन्यवाद। हम कुछ दिनों से भगवान दामोदर की लीलाओं को पढ़ रहे थे। इन पर टीका की है हमारे बड़े महान आचार्य महाभागवत वैष्णव शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने। शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद बड़ी दिव्य मूर्ति थे और मदन मोहन जी, ठाकुर मदन मोहन जो हैं वो शिला सनातन गोस्वामी के ठाकुर हैं। तो सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुने, तुम संसार के दुखों से अत्यंति की निवृत्ति रूप मोक्ष ग्रहण करो। थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो सत्यव्रत मुनि को प्रार्थना सुनकर भगवान कह रहे हैं कि आप संसार से दुखों के जो निवृत्ति मोक्ष ग्रहण करो। तो मुनि कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मुझे संसार में कितने भी कष्ट मिलें, अपने संस्कार के अनुसार नरक में अथवा किसी भी योनि में क्यों न जाना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं। किंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी जिस योनि में रहूं, केवल आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने भी की थी। इस पर थोड़ा विचार हुआ था, फिर विचार करेंगे। मुक्ति चाहने से नहीं मिल जाती, अब मेरी मुक्ति हो जाए ना। मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति के लिए योग्य बनाना पड़ेगा अपने आप को। और जो शुद्ध भक्त जैसे सत्यव्रत मुनि जैसे हैं, वो तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे नरकों में क्यों नहीं रहना पड़े, मुझे किसी भी योनियों में जाना, कई योनियों में जाना पड़े, पर मैं जिस भी योनि में रहूं, केवल आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने भी की है। वृत्रासुर भी, उनका भी बड़ा जीवन है। तो भक्त जो हैं केवल भक्ति चाहते हैं। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन है, ये भक्ति का आंदोलन है। और भक्ति ही भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है इस कलयुग में। और कोई रास्ता नहीं है भगवान को पाने का, केवल भक्ति। और भगवान ने गीता में भी राय योग, ध्यान योग, सांख्य योग, हठ योग के योगों का वर्णन किया। योग का अर्थ है जो हमको भगवान से मिला है। लेकिन 18वां अध्याय जो गीता का सार है, प्रभुपाद कहते थे गीता का सार 18वां अध्याय है। 18वें अध्याय में परमपिता भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो यत्वा अभिषते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, खुद भगवान कह रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो फिर कैसे उनका कल्याण होगा? आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे जान पाएंगे? ये लुधियाना का रहने वाला है, ये करोड़पति है, इसके 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, इसकी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ऐसा सोचना ठीक होगा? जवाब दो। वो बताएगा भाई मैं लुधियाना का रहने वाला नहीं हूँ, मैं जलंधर का रहने वाला हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं बस भक्ति करता हूँ भगवान की। तो इस भगवान कहने में ऐसे जाना जा सकता हूँ। लेकिन हम मूर्ख लोग जो हैं अपने ढंग से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। कोई ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी बनना ही बड़ा खतरनाक है।
ज्ञानी अभिमानी। कलयुग में जिसको थोड़ा ज्ञान हुआ नहीं, अभिमान आया नहीं। कलयुग का पैरा ऐसा है। इसलिए 18वें अध्याय में कलयुग के लोगों के लिए भगवान ने भक्ति बताई। बस योग तो बहुत सारे बताए, लेकिन भक्ति योग के द्वारा भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्पता, जैसा मैं हूं तत्पता, मैं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। तो वही श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद हमें भक्ति की इच्छा करके, जैसे सनातन गोस्वामी टीका कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि जी की। सत्यव्रत मुनि जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कोई मुक्ति नहीं मांगी, उन्होंने वैकुंठ में नहीं अपना जाना मांगा। जो श्रील सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं वही उन्होंने मांगा कि मुझे बस आपका जो बाल गोपाल रूप है सदा मेरे हृदय में विराजमान रहेगा। तो हमें भक्ति की इच्छा करनी है, और मोक्ष की भी इच्छा नहीं। मोक्ष इच्छा करने से मोक्ष नहीं मिलेगा किसी को। भक्ति, जब कोई भक्ति करेगा, भक्ति करते करते जब शुद्ध हो जाएगा तो मुक्ति मोक्ष उसके द्वार पर खड़ा होता है। जैसे प्रहलाद महाराज, बड़े प्रेम से बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक हैं। प्रहलाद महाराज जो हैं वे चिंतित हैं। तो त्रिलोकीनाथ भगवान नृसिंहदेव उनको पूछते हैं, प्रहलाद आप चिंतित क्यों हो? आपको आपकी नहीं मुक्ति की चिंता है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु हे नृसिंहदेव, आपकी कृपा से मेरी मुक्ति तो मेरे द्वार पर हाथ बांधे खड़ी है मेरा स्वागत करने की। फिर क्या चिंता आपको? कहते मुझे ये चिंता है, ये जो मूर्ख लोग माया जाल में नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुंह माया फंसे हैं, जो विषय भी, इनकी चिंता है मेरे को, इनका कैसे उद्धार होगा। देखो भक्त कैसे होते हैं, भक्तों की चिंता क्या है। तो हमें भक्ति करनी है बस। भक्त चिंता करते हैं सभी की, सब जीवों की चिंता करते हैं, हमें अपनी चिंता है। तो प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक हैं। महाजन ये न कथा सुपंथा, जो 12 महाजन हुए उनमें से एक नाम प्रहलाद महाराज का भी है। तो 12 महाजन, इनके नाम भी सुन लेने चाहिए, मैं कोई भूल जाऊंगा तो देख लूंगा। पहले हैं स्वयंभू ब्रह्मा जी, फिर शंभु शंकर भगवान, फिर कुमार 4 कुमार, फिर नारद जी, फिर बलि महाराज। ये नाम 12 महाजनों के, ब्रह्मा, नारद, शिव, 4 कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज, ये 12 महाजन है। तो इनका नाम हमें याद रखना चाहिए। ये जो कह रहे हैं वो सब शास्त्र का आधार है, वो रास्ता है भगवान को मिलने का। इनके द्वारा जो पथ प्रदर्शन किया है ना, वो भगवान को मिलने का है। इन 12 महाजनों के द्वारा रास्ता, महाजन ये न कथा सुपंथा, इन्होंने जो रास्ता बताया उस पर हम सबको चलना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। हम अपने मन मर्जी करेंगे तो फिर ठीक नहीं है। इसको निशान रखना।
भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गो। सारे बोलो, भजो रे मन गोविंद नटवर नागर नंदा। श्याम सुंदर सुख चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा, भजो रे। भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। सारे बोलो, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, तू ही भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े गए, कृष्ण बड़े गए। जूं तारों में चंदा, जूं तारों में चंदा, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। जूं नदियों में गंगा, जूं नदियों, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उभारे, नरसिंह रूप धरंदा, नरसिंह रूप धरंदा, भजो रे मन गोविंदा नटवर ना। काली धाम नाग जौनाथो, नाग फन फन निरत करंता, फन फन निरत करंदा, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। वृंदावन में रास रचायो, रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा, नाचत बाल मुकुंद, भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, काटो यम का फंदा, काटो यम का फंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की। 12 महाजनों के नाम फिर सुनो। ब्रह्मा, नारद मुनि, शिवजी, 4 कुमार, कपिल भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, यमराज। इनमें एक राक्षस कुल में जन्मे भी, 2 राक्षस कुल में जन्मे। बलि महाराज भी राक्षस कुल में। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। बलि महाराज जो थे उनके पुत्र थे विरोचन। विरोचन बलि नहीं नहीं नहीं, मैं गलत। विरोचन के पुत्र, प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज। तो दोनों राक्षस कुल। लेकिन प्रहलाद महाराज का प्रभाव कुल में तो होता है ना। प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए राक्षस कुल में, कितना कष्ट सहन किया, भक्ति निचोड़ी। और बलि महाराज जो है, ये भी इनके बड़ा महान व्यक्तित्व हुआ इनका, राक्षस कुल में होते हुए भी। अब जब ये यज्ञ कर रहे थे तो ब्राह्मणों को बस में करने के लिए, देवलोक पर भी इनका आधिपत्य था, देवलोक भी इनके अधीन था। तो अदिति जो देवताओं के माँ, वो उनकी प्रार्थना पर वामन भगवान प्रकट हुए। तो वामन भगवान अपनी माँ, देखो भगवान जो है देवताओं की रक्षा करते हैं, वो दुष्टों का दमन करते हैं। तो क्या हुआ कि अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए वामन भगवान बलि महाराज के पास आए। जब बलि महाराज के पास आए तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, और उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो क्या हुआ, असुरों के भी गुरु होते हैं। बटुक रूप में भगवान वामन रूप में आए, और भगवान है बड़े सुंदर हैं। वामन रूप है, छोटा रूप है भगवान का। तो ब्राह्मणों का बलि महाराज बहुत सम्मान करते थे। तो सूचना दी कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। सुधे महाराज एक ब्राह्मण देवता आए हैं, बटुक ब्राह्मण, आपसे मिलना चाहते हैं। उनका स्वागत करो, बढ़ाओ। कहते नहीं, जरूरी उनसे, आपसे वो मिलना चाहते हैं। बलि महाराज ने यज्ञ छोड़ा, चले गए ब्राह्मण के पास, प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, क्या मैं सेवा करूंगा आपकी? मेरा राज्य चाहिए आपको, जो कुछ चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बलि महाराज ने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर रखा था, और पितरों का भी प्रभाव था। तो उन्होंने बोला कि राजन, हमें बहुत कुछ, हमें तो 3 पग पृथ्वी चाहिए। ये क्या मांग रहे हैं आप मेरे से? 3 पग पृथ्वी? वचन पहले ही दे चुके थे, अब जो मांगोगे दूंगा। तो हाँ,
अच्छा जैसे आपकी इच्छा लगे भगवान। अब ये वार्तालाप जब चल रहा था तो शुक्राचार्य आ गए, राक्षसों के गुरु। बलि महाराज कहते ये बलि तू जानता है कौन है ये? कौन है ये? कि ये भगवान है, विष्णु भगवान है ये, कुछ मत दे इनको। देखो राक्षस क्या शिक्षा देते। बलि महाराज कहने लगे तो भगवान से सब मांगते हैं, भगवान मेरे से मांग रहे हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, कुछ मत दे इनको। भाई अगर सब कुछ चला गया तो शुक्राचार्य भूखा मरेगा बेचारा। ये है क्या, इसको स्वार्थ कहते हैं। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तुम मेरी नहीं सुनता, श्राप, कोई बात नहीं, मैं वचन पूरा करूंगा। बलि महाराज भगवान बड़े, दो ही पग में सब कुछ नाप लिया, सब कुछ नाप लिया, और तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं कोई। तभी बलि तूने 3 पग पृथ्वी दी थी मेरे को, हाँ प्रभु जगह तो कोई बची नहीं, अब मेरे सर पर रखो पाओ, अपना चरण कमल मेरे सर पर रखो। भगवान ने जब अपना चरण कमल बलि महाराज के सर पर रखा, बलि महाराज पताल में धंस गए। भगवान अपने चरण उठाने लगे, जब उठाने लगे तो बलि महाराज ने पकड़ लिया। बलि ये क्या कर रहे हो? प्रभु इसी के लिए तो मैं सब कुछ दिया, इसको क्या छोड़ू, कैसे छोड़ू? धन्य बलि महाराज, चरण आपके चरणों के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है। बलि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। और भी डिटेल है, मैं संक्षेप में आपको सुना रहा हूं। कहते प्रभु मैं सदा आपके दर्शन करता रहूं। अभी द्वारपाल बन के भगवान सदा बलि महाराज के पास पाताल लोक में रहते हैं। तो ऐसे थे बलि महाराज, ये भी राक्षस, प्रहलाद महाराज भी राक्षस, कुल में जन्मे, माँ बाप राक्षस। लेकिन प्रहलाद महाराज, उनको जब पूछा नृसिंहदेव ने तुम चिंतित क्यों हो, तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता है? नहीं भगवान, आपकी कृपा से मेरी मुक्ति तो मेरे हाथ बांधकर मेरे द्वार पर खड़ी है। फिर ये जो लोग जो मोह माया फंसे हुए हैं, जो आपके भजन भक्ति नहीं करते, विषय विकार में पड़े हुए हैं, इनका कैसे उद्धार होगा, मुझे ये चिंता है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद जी के इस बात पर। देखो भक्त जो हैं दूसरों का सोचते हैं, जो स्वार्थी है वो भक्ति पथ में आगे नहीं आ सकता। परमार्थी जो दूसरों का सोचता है वो ही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। बोलो बलि महाराज की। तो भजन मैंने सुनाया, बड़े दिन हुए तो भजन गाए हुए। तो मैं ये पढ़ रहा था, प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल से मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ेगा, इसकी परवाह नहीं। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। ये हम सबको सोचना चाहिए। क्योंकि याद रखो, यहाँ पर सत्यव्रत क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं और सनातन गोस्वामी क्या शिक्षा दे रहे हैं। भक्ति केवल भक्तों की कृपा से मिलेगी, ऐसे नहीं। और जैसे कि मैं प्रायः कहता हूं, इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं। इसी कलयुग में एक समय आएगा कि लोग प्रभुपाद के गुणगान गाया करेंगे। अभी हम लोग भूलते जा रहे हैं, जब 10,000 साल तक प्रभुपाद जी का ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, ऐसी भविष्यवाणी है। तो भक्त जो है उनके संग से भक्ति मिलती है। वही कह रहे हैं कि बस प्रेम मैत्री बनी रहे भक्तों से। स्वामिन मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। ये भी देखो विचारने की बात है। ऐसे लोगों से जिन्होंने भगवत प्राप्ति करनी है ना, ये भी एक बड़े विचारने की बात क्या है। जो लोग देह के और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं,
उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना रहो। देखो क्या वर मांग रहे हैं। देखो अगर हम ऐसे लोगों से अपना संबंध बना लेते हैं ना, जो देह गेह में इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, आसक्त हैं, हमारी भी आसक्ति हो जाएगी। इसलिए सतव्रत जी केवल भक्तों का संग मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। यही हमारा आचार्य वर्ग कहते हैं, लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है। लालच जिसके हृदय में यह रागानुगा भक्ति उदित होती है, वह जगत का पूज्य बन जाता है। रागानुगा, ये जो ब्रजवासी हैं, इनकी सबकी रागानुगा भक्ति है भगवान से, और भगवान को ये अच्छा लगता है। अभी ब्रजवासी, अभी जैसे वो गोविंद सखा इसी कलयुग में हुए, गोविंद सखा जो थे वो भी बड़ी महान आत्मा थे, तो वो भगवान को डांटते थे एक बार, और भगवान भी भक्तों से डरते हैं, उनकी लीला है। एक बार क्या हुआ, गोविंद सखा की बात, खेल रहे थे भगवान कृष्ण और गोविंद सखा, तो गुल्ली डंडा खेल रहे थे। जब गोविंद सखा की बारी आई तो भगवान भाग गए। अच्छा, आगे मंदिर में आ गए, मंदिर में आ गए, श्रीनाथ जी वही है। तो गोविंद सखा रास्ते में बैठ गया, भी तुम दोबारा खेलने जाएगा ना, पकड़ कर पिटाई करूंगा तेरी। और उधर से अपना क्या नाम उनका, विठलनाथ जी महाराज, भगवान खा नहीं रहे कुछ भी। प्रभु भोग रोकते नहीं आप, मुझे गोविंद सखा से डर लग रहा है, वो बैठा मेरी पिटाई करेगा, उसको ही बुलाओ, मेरे साथ भोजन कराओ। ये है रागानुगा भक्ति। भगवान अपने भक्तों से डरते भी हैं, जबकि भय भी उनसे भयभीत होता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों से भयभीत होते हैं। फिर वो उन्होंने अपना सर भी नीचे कर दिया था, वो सर नीचे करेंगे तब मैं मानूंगा। गोविंद जी ने सारी बातें करवाई। एक बार गोविंद जी की बात आई, भगवान हमारे बड़े नटंकी हैं। गोविंद सखा बाहर बैठे हुए हैं, उनका श्रृंगार विठलनाथ जी कर रहे हैं, कंकरी मार रहे हैं उनको, 5-7 कंकरी मार दी। उन्होंने भी एक कंकरी मारी भगवान को। जब मारी तो नहीं, देखो मुझे गोविंद सखा ने मारा, भगवान कहते। तो विठलनाथ जी कहते हैं, गोविंदा क्या कर रहा है तू? अच्छा, आपका पूत सपूत और दूसरों का गाजर मूली, मुझे इतनी 7 कंकरियां मारी, एक मैंने मार दी, तो आप मेरे पर चिल्ला रहे? पूछो अपने बेटे को। विठलनाथ जी बातें करते थे भगवान से। कुछ ऐसे सखा हो गए, कुंभनदास जी हुए, गोविंद सखा हो गए, बहुत सारे नाम हैं। कुंभनदास जी की गोद में आके भगवान बैठ जाते थे। तो भगवान, ये रागानुगा जो स्वाभाविक जो भगवान से प्रेम है ना, ये भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। हम सब के अंदर है वो, लेकिन वो ढका हुआ है, उसको बस ये देह बना लो मनुष्य शरीर का, उसको जागृत करना है। लग जाओ बस। यही हमारा आचार्य वर्ग कहते हैं, लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है। जिसके हृदय में यह रागानुगा भक्ति उदित होती है, वह जगत का पूज्य बन जाता है। जगत की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण को अजीत, कृष्ण जो अजीत है, कृष्ण भगवान को कोई नहीं जीत सकता। उन्हें भी अपनी प्रेमा भक्ति के माध्यम से वशीभूत कर लेते हैं। ऐसे भक्त जो हैं, ब्रजवासी सब ऐसे ही हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, ये सब ऐसे ही हैं। भगवान को भी इन्होंने जीत रखा है। हे प्रभु, आप मैया के प्रेम रज्जु से बंधे हुए हैं। सत्यव्रत जी कह रहे हैं, उसी बंधन वाले रूप से सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे हैं। वो जो बंधन वाला, आप देखो प्रेम से बंध के ना, अरे भगवान को तो कोई बांध नहीं सकता। पहले इस विषय पर चर्चा हुई है। अभी जब माँ यशोदा भगवान को स्तनपान करा रही थी, बड़े प्रेम से भगवान स्तनपान कर रहे हैं, और
दूध चढ़ाया था उबलने के लिए। माँ को झट ध्यान आया, बस दूध उबल गया होगा। कान्हा को रखा नीचे, अपने लाला को रखा नीचे, दूध को देखने चलो। लाला को आ गया क्रोध, ली वो मथनी, तोड़ दिए मटकी। उनका क्या है, दूध अपना दही सब बहने लगा उधर। तो माँ को क्रोध आ गया, तू बड़ा नटखट है, शरारती आज तेरे को बांधूंगी मैं। ये भी भगवान की इच्छा, वैसे भगवान की इच्छा भी याद देखेंगे कैसे है। तो यशोदा मैया जो है बांधने के लिए गई, रस्सी इतनी सी कम हो जाए, दुनिया भर के रस्सी गए, परेशान हो गए कैसे बांधे भगवान को। भगवान सोचे चलो उसको और परेशान ना करो माँ को। बंध गए। जब बंध गए, पहले तो पकड़े नहीं जा रहे थे, भाग रहे थे। और माँ यशोदा का शरीर भारी है, भारी शरीर है माँ का। माताएं प्रायः भारी होती हैं, कोई कोई माता का शरीर भारी नहीं होता। जैसे भक्ति माता का शरीर हल्का है, कुंती माता का शरीर भारी है। तो अभी माता भाग रही है, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे भगवान। पसीना छूट गया, सोचा चलो पकड़े जाओ। पकड़े के बांधने में दिक्कत आई। फिर भगवान ने क्या किया कि इच्छा उनकी थी, नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया था, तुम जाओ, तुम देव योनि के योग्य नहीं हो, तुम जाओ और नंद बाबा के वहां जाकर वृक्ष बन जाओ, तुम नगन खड़े रहे मुझे देख करके। श्राप दे दी। तो पूरा करना था ना भक्त का श्राप। भगवान बाल कृष्ण ने उखल से माता ने बांध कर रखा, उखल को खींचा भगवान ने, खींच करके दोनों वृक्षों के बीच में फंसाकर धड़म बड़े वृक्ष गिर गए। कैसे छोटे से बच्चे ने जब वृक्ष गिरा लिए, प्रकट हो गए। तो उन्होंने स्तुति की नलकुबर और मणिग्रीव। वो कहते हैं हे कृष्ण भगवान, हम सोचते थे कि नारद जी ने हमको श्राप दिया है, लेकिन ये वर था, उसके फलस्वरूप हमें आपके दर्शन हुए। देवताओं को भी दुर्लभ है। जैसे एक भजन में है ना, देवता भी तरसते हैं जिसको, मैं मिला मानुष जन्म तुझको। आशा संसार की, तज के करतार की, गुण गाना सुबह शाम हरि गुण गाना। भगवान का नाम सुबह शाम लेते ही रहो जब तक जीवन है। तो दामोदर इति श्री दामोदर अष्टक के 7वें श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त। तो बस एक श्लोक बचा है, एक श्लोक रख देते हैं फिर किसी दिन के लिए। और आप जब हम चुप होते हैं तो आपको क्या करना होता है? हरे राम शुद्ध भक्त की प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में। गोपीनाथ मम निवेदन शुन, गोपीनाथ मम निवेदन, विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोरा गुण, किछु नहीं। गोपीनाथ आमारा भरोसा तुमी, गोपीनाथ तुम्हारे चरण लोइनो शरण, तुम्हारा
किंकर आमी। गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे, गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे। ना जाने भक्ति कर में जड़ा पुरची संसारा घोरे। ना जाने कर में पुरची सम। गोपीनाथ सकली तोमार माया, गोपीनाथ सकल नागी मम बल ज्ञान सुनिर्मल। स्वाधीन नाहे काया, गोपीनाथ नियत चरण स्थान, गोपी मांगे ए पामर कांदिया कांदिया। कर गे करुणा दाना, गोपीनाथ इतनी देर थोड़ी लगाते हैं। जब ऐसे कहूं तो जल्दी पेज। गोपीनाथ तुम्ही ता सकली पारो, गोपीनाथ तुम्ही दुर्जने तारीते तुम्हारा शक्ति। के आचे पापी रे आरो, के आचे पा। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा, गोपीनाथ जीवे रे कारण आशिया प्रपंचे जी। लीला कैलो सुविस्तार, लीला कैलो सु। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, गोपीनाथ असुरा सकल पाइला चरण। विनोद था किलो भोसी, विनोद था कि। गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की।
ये भजन जो है हमारे परमाचार्य अति दयालु परम कृपालु भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जिनका जीवन दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं। गोपीनाथ मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी निवेदन सुनो। क्या विषय या दुर्जन? मैं विषयी हूं, मैंने विषय पे कानों में पड़ा हुआ हूं, और दुर्जन हूं, और सदा काम के वशीभूत रहता हूं। किचु ना ही मोरा गुण, मेरा कोई गुण नहीं। ये असल में हमारा दोष है, ये इनका नहीं, इनका कोई दोष नहीं। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल एंड टेकिंग हिमसेल्फ वन ऑफ देम। भक्त जो है ना, वास्तव में वो अपने आप को महान नहीं कहता, विनम्रता की मूर्ति होता है। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें, ये गोपीनाथ भगवान मेरा भरोसा आप ही हैं, और कोई भरोसा नहीं है। हमें भी भगवान का ही भरोसा होना चाहिए, और किसी का भरोसा नहीं, केवल भगवान का। भगवान का भरोसा करेंगे ना तभी भगवान मिलेंगे, और भरोसे बना के रखें ना तो फिर नहीं। एक भरोसा राम का, एक भरोसा श्याम का, एक भरोसा राम का, एक भरोसा श्याम का। इसी नाम से मीरा तर गई लेके सहारा श्याम का। इसी नाम से मीरा तर गई लेके सहारा श्याम का। एक भरोसा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा। बाप ने था बेटे को सताया, अग्नि का था खम्भ तपाया। बाप कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। कीड़ी रूप एक भरोसा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना था एक जाट निराला, भोला भाला सीधा साधा। धन पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पदवी उसको दीनी। घर बैठे उसे राम जी मिल गए, धनुष हुआ भगवान का। घर बैठ उसे राम जी धनुष हुआ भगवान। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। सांझ
बिनी बिना हरि भजन के पगले जीवन ये किस काम का। बिना हरि भजन के पग एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा। तो हमारे परमाचार्य महाभागवत वैष्णव ठाकुर भक्ति विनोद महाराज कह रहे हैं, गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम ही, हमारे आप ही भरोसे हैं। हमने बहुत सारे भरोसे बना रखे हैं दुनिया में, ये सब मन की मलिनता है। ये भरोसे जो है ना दुनिया के, चाहे पति का, चाहे पत्नी का, बेटे का, बेटी का, चाचे का, ताऊ का, ये सब मरघट तक जाते हैं, आगे कोई साथ नहीं जाने वाला। तो यही हमने संतों की कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से सीखना है। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम, ये गोपियों के स्वामी हमारा भरोसा बस आप हैं। तुम्हारा चरण है लोई नो शरण, मैंने आपके श्री चरणों की शरण ली है। तुम्हारा किंकर अभी, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं आपका। गोपीनाथ तो चिंता कर रहे हैं भक्ति विनोद, के मन शोधी में मोरे, आप मुझे शुद्ध कैसे करेंगे। देखो भक्त की विनम्रता, ना जाने भक्ति, मैं भक्ति नहीं जानता, कर्मे जड़ामती, और कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ मैं बुरी तरह जकड़ा गया हूं। पड़ी से संसार घोरे, इस संसार में हम जितने भी हैं ना, कर्मों से बंधे हुए हैं। इसमें पूर्व जन्म के कर्म जो हैं उन्होंने हमें बांध रखा है शरीर में। अभी बस जैसे तैसे भी पूर्व जन्म के कर्मों को खत्म करना है। प्रभुपाद जी जैसे संतों की संगति करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चल के हमने कर्मों के बंधन से निकलना है, और मैं कर्मों के बंधन में बंध गया हूं। गोपीनाथ सकली तो मार माया, सर्वत्र आपकी माया है। याद रखो ये माया का जगत है, माया करते जो नहीं है वो माया है, सब कुछ नश्वर यहां पर। फिर नाही मम बल, मेरे में शक्ति नहीं है, ज्ञान सो निर्मल, ना मैं ज्ञानी हूं। इतने ज्ञानी थे पर इनका ज्ञान भक्ति से भरा हुआ था। इन्होंने बड़े दिव्य ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ है इनका जैव धर्म, जीव का धर्म क्या है, पढ़ना चाहिए। वो हिंदी में भी छपा हुआ है, गौड़ी मठ वालों ने छापा है। कहते मेरे में ज्ञान भी नहीं है, स्वाधीन ना है काया, और ये मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है। हम बहुत कुछ कहते हैं ना, थोड़ी देर में बीमार पड़ जाते हैं, चारपाई पर लेट जाएंगे, लेकिन हम अज्ञानता में जिन बातों को भूल जाते हैं, ये शरीर भी मेरे बस में नहीं है। वो शुद्ध भक्त है, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं गोपीनाथ नियत चरण स्थान है, ये मांगे ए पामर, अपने आप को पामर कह रहे हैं, पामर बस बहुत पतित। मांगे ए पामर कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दाना। पामर मतलब बड़ा नीच आदमी, बेकार आदमी। कहते हैं गोपीनाथ आपके चरणों में ये स्थान चाहता है। हमें विनम्रता ही नहीं है। कितनी विनम्रता की मूर्ति भक्ति विनोद ठाकुर है। कहते हैं नियत चरण स्थान, आपके चरणों में मांगे ए पामर, मैं बड़ा पामर हूं पति। मांगे ए पामर कांदी या कांदी, कांदे रो रो करके, कांदे कर तो रो रो के, करो हे करुणा दान। हे गोपीनाथ मुझे करुणा का दान दो अपने चरणों। ये शुद्ध भक्त की प्रार्थना, ये शुद्ध भक्तों की प्रार्थना जो है ना, गाने से हम भी शुद्धि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं गोपीनाथ तुम ही तो सकल पारो, तुम ही तो सकल ही पारो, अब सब कुछ जानते हैं, और आपके पास सारी शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। दुर्जन तारी थे तुम्हारा शक्ति, जो पतित लोग हैं उनको भी आप तारते हैं। भगवान ने पतितों का भी उद्धार किया है। कि अच्छे पापी रे यार, मेरे कितने पाप हैं कि मेरा उद्धार नहीं हो रहा, आपने तो पापियों का भी उद्धार कर दिया। फिर गोपीनाथ तुम ही कृपा पारा बारा, ये गोपीनाथ आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। जीवेरे कारण आशिया प्रपंच है, ये भी बड़े विचारने की बात है। भगवान कितने कृपालु हैं। जीव, हम सब जीव हैं, इस प्रपंच में भगवान आ जाते हैं।
सतयुग में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, कलयुग में भी आए। जीवेरे कारण आसी या प्रपंचे, जीव के कारण आप उस प्रपंच में आ जाते हैं। लीला कई लसु विस्तारा, दिव्य लीलाएं करते हैं ताकि उनका भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह सब भगवान के समान है। भगवान की लीला को जब सिमरन करते हैं, जैसे अभी मैं गोविंद सखा की बात हो रही थी, तो गोविंद सखा को भगवान ने कहा था ना, तो चल मेरा घोड़ा बन। कहते मैं तो ब्राह्मण हूँ, वो भी शुद्ध भक्त है। ब्राह्मण भाई कौन सा गौड़ ब्राह्मण, बड़े कुछ कोटि का ब्राह्मण हो। तो भगवान कहते हैं बाल रूप में, तू मेरा सखा नहीं है? कहते सखा तू है, चल सारे घोड़ा बन। डांड लगाते हैं भगवान, घोड़ा बन के। ये भगवान की लीला है। इनका सिमरन करने से क्या होगा? हमारी अंतरात्मा भी पवित्र होगी, हम भी शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हम शुद्धि की तरफ आगे जा रहे हैं, कोई कार्य ऐसा हो नहीं रहा कि हम शुद्धि की तरफ आगे जाएं। तो जीवेरे कारण आशिया प्रपंचे, आप जीवों के कारण इस प्रपंच में आ जाते हैं। लीला कई ले सुविस्तारा, और दिव्य लीलाएं करते हैं। पर आखिर में क्या कहते हैं गोपीनाथ को, भक्ति विनोद ठाकुर, गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, मेरे में क्या दोष है? मैं दोषों से भरा पड़ा हूं, मेरे में क्या सा दोष है? असुरा सकल पाइल चरण, राक्षसों को भी आपके चरणों की शरण मिली। विनोद था कि लोभों से, भक्ति विनोद मुंह माया में फंसा रहा, संसार में रहा। ये गोपीनाथ तुम्हारी कृपा तो असीम है, जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए तुम इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी आपके श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है, परंतु मैंने ऐसा कौन सा मेरा दोष किया, पाप किया है कि अभी तक मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई। उन पर कृपा थी, भक्त विनोद ठाकुर पर बड़ी कृपा थी, लेकिन भक्त जो हैं वो विनम्रता की मूर्ति होती हैं। हरे कृष्णा, हरे 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 हरे। आज 18 तारीख है। ये शब्द प्रभुपाद जी ने प्रयागराज में 18 जनवरी, आज 17 तारीख, ये शब्द प्रभुपाद जी ने हवाई जो एक आइलैंड है अमेरिका में, बड़ी सुंदर जगह है, हमने कहा वहाँ जाना था, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हवाई भी हम हुआ है। वहाँ बड़ी साफ सफाई, वहाँ प्रभुपाद ने रह करके चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया था। जलवायु बड़ी अच्छी, और प्रभुपाद कृपा से हवाई, हम हेलीकॉप्टर पर चढ़ के हवाई देखी थी सारी, बड़ी सुंदर। तो वहाँ ये शब्द प्रभुपाद जी ने 17 तारीख 1974 को कहे थे। एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान ले रहा है, धोखा देने वाला वो शिक्षक बना हुआ है, इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है। सारा संसार बुराइयों की ओर जा रहा है, अधोगति को जा रहा है। क्यों? धोखेबाज जो है वो शिक्षक बना हुआ शिक्षा दे रहा है। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं। मैं भक्तों की वेशभूषा में हूं, किंतु आपका चरित्र कैसा है, आपके सच्चे सिद्धांत क्या है,
उसे जांचना होगा। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। सच्चा शिक्षक कौन है? प्रभुपाद ये बता रहे हैं, भक्त का वेशभूषा तो धारण कर लिया, किंतु आपका चरित्र कैसा है, आपके सच्चे सिद्धांत क्या है, उसे जांचना होगा, उसको देखना परखना होगा आपने। उसे सच्चा शिक्षक कहते हैं। जो कहा ना, जैसे अभी इसमें थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। देखो, महाप्रभु स्वयं भगवान है, भगवान को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन भगवान जब भक्त के रूप में आए, उन्होंने बड़ी तपस्या की। वर्णन आता है, अपनी आचारी प्रभु जीवेरे सिखाए। अपने चरण से भगवान जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। 24 साल की अवस्था में भगवान ने सन्यास ले लिया। ये नहीं कि तुम लोग सन्यास लो, खुद भी जब भक्त रूप में आए तो भगवान ने 24, जब माता विष्णु प्रिया 16 साल की थी, सन्यास लेकर भगवान ने इतने नंगे पांव चले, सारे भारत में भ्रमण किया और जगह जगह जाकर के भक्ति स्थापना की, भक्ति का प्रचार किया। देखो, एक बात बीच में आ रही है, अगर हमारी अंतरात्मा पवित्र नहीं होगी ना, भगवान भी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे ना, हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। जैसे दुर्योधन और अर्जुन। अर्जुन भक्त है, दुर्योधन दुष्ट है। दोनों भगवान के पास पहुंच गए मदद मांगने के लिए। तो भगवान समझा रहे हैं, देखो दुर्योधन, राज्य ये पांडवों का है, उनका पिता राजा था, तो अभी, और दुर्योधन योग्य भी नहीं था। इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं भगवान, तो तुम राज्य करना चाहते हो, तुम ही करो, अपने भाइयों को 5 गांव दे दो। देखो, दुष्टता की भी कोई सीमा होती है, ताकि 5 भाई 5 वो गांव पर राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर लें। तो दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव, मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। सर्वनाश करा दिया, सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी। ये है, तो भगवान को नहीं पहचान पा रहा, ये याद रखो। जब 5000 साल पहले भगवान थे, सबने थोड़ा पहचाना उनको। अब ना, क्या नाम उसका, जरासंध भी मारना चाहता था भगवान को। सब दुष्ट जो है बार बार डर रहे हैं। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकेगा। भक्ति की, भगवान की निष्काम सेवा। भक्ति कैसे निष्काम, बदले में कुछ नहीं, उसी से हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा और हम आगे बढ़ेंगे इस पथ पर। बहुत सारी बातें स्फुरना होंगी हमको, बहुत सारी बातों का हमको ज्ञान होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे। भगवान ने कहा है ना गीता में, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो सतत प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, सतत नियम से, ये नहीं एक दिन किया एक दिन नहीं, प्रेम से मेरा भजन करता है, तो मैं क्या करता हूं, दिदामी बुद्धि योगम। तो पहले मिलेंगे नहीं भगवान, बुद्धि योग देंगे, अकल देंगे, तुम्हें यही करना है, ये नहीं करना है। दिदामी बुद्धि योगंतम ये न माम उपयंती थे। एक माता थी गंगानगर में, पता नहीं अभी भी हैं, जो चली गई हैं। काफी साल पहले यहाँ वृंदावन में एक व्यक्ति हमको मिला, तो उससे बातचीत हुई। कहते, मेरी पत्नी ने एक पुस्तक लिखी है, उसे मैं यहाँ प्रिंट करवाने के लिए आया हूँ। वो जो उनकी पत्नी थी, उनकी माता को हम चंडीगढ़ में जानते थे। वो हमको बच्चे की तरह, वृद्ध माता थी। वो कहती, मेरी बेटी भी बड़ी भक्त है, माता कहती थी। तो वो जो बेटी गंगानगर में, वो बड़ी भक्त भगवान की, वो जो पुस्तक लिखी है बड़ी सुंदर, उन्होंने भगवान की 16 कलाएं बताई हैं, कई बातें बताई हैं, अच्छी अच्छी बातें उस पुस्तक में, कृष्ण के बारे में। तो एक दिन माता कमरे में बैठी थी, गर्मियों के दिन थे, तो पंखा चल रहा था,
ऐसे अंदर से प्रेरणा बाहर जाओ, बाहर गई, जैसे माता ने बाहर पाँव रखा, ऊपर से पंखा गिरा नीचे, कभी अंदर होते तो मृत्यु हो जानी। तो भगवान प्रेरणा से सहयोग करते हैं, पर हम योग्य नहीं है। हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि उसको निकालने का प्रयास ही नहीं है, और गंदगी बढ़ा रहे हैं और अपने कर्मों को बढ़ाते जा रहे हैं, घटा नहीं रहे। हम भक्ति करेंगे, भगवान के लिए सब कुछ करेंगे, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाएंगे, तभी धीरे धीरे शुद्धि होगी। एकदम चूट के बजाने से कुछ नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है पुस्तक में, एक दोष को निकालने के लिए 3 साल लग जाते हैं कम से कम। हम देखिए कितने दोष हैं मेरे में, काम है, क्रोध है, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, अभिमान, क्या क्या मेरे में दोष पड़े पड़े। कैसे निकलेंगे? एक दिन आ जाएगा, आत्मा को शरीर से जाना पड़ेगा। दोषपूर्ण शरीर से जब आत्मा निकलेगी, यम दूत उसे यम पाश में बांधकर नरक में ले जाएंगे। हमारा मूर्ख मन कहे मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। मूर्ख लोग कहते हैं ना हम नहीं मानते भगवान को, तो भगवान कहते हैं उनके लिए मैं मृत्यु बन के आता हूँ। मृत्यु सर्वस हरस्य, हम मृत्यु बन के आता हूँ और सब कुछ हरण कर लेता हूँ। इसलिए हमें अपने अच्छा शिक्षक बनना है, प्रचारक अच्छा शिक्षक बनना है। ये नहीं कि हम पर्दे पीछे कुछ करें, अपना वेशभूषा तो बदल दिया लेकिन विचार नहीं बदले, विचारों में गंदगी लगी, तो फिर वो सच्चे सिद्धांत क्या है उसे जो है जांचना होगा, उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। प्रभुपाद ये कह रही है प्रचारकों के लिए है। बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हाँ, राम राम हरे। एमिली माता है, एमिली माता कनाडा से। कौन सी? एमिली एमिली जी, मॉन्ट्रियल से मिली थी। अच्छा, एमिली मतलब इंडियन माता, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन। अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. All glories to you. Can you please elaborate on the instruction of not getting entangled in family life? What does entangled look like, and if one is entangled, how to detangle? Please. Seeking the mercy of instruction, your servant Emily Ramdas. हाँ, पर इंग्लिश में यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? एमिली रामदास। एक्चुअली family, what is the family? One can be family member. There are 4 varnas, 4 ashramas. One varna is Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. 4 ashram, Brahmachari, Grast, Banprast, Sannyas. Third one is Brahmachari, Grast. Grast, second is Grast. Grasta means Grasti. Grasti means he has a family, wife, children, but the center is Krishna. He is doing everything for the pleasure of Krishna. He is not, his center is not sense gratification. Nowadays, at present, you see, all over the world, sense gratification is the center of all the family members. They are called Grahametis. If you are Grihasthis, then your husband-wife relation should be only for procreation, not for enjoyment. And then good children will take place, educate them into Krishna conscious, make them devotee. And this way you won't be entangled in the family life. If you will keep Krishna in the center, then you won't be entangled in the family life. Otherwise, if sense gratification is the center, then big entanglement is there. Then we have to go to the cycle of birth and death, change different bodies. We don't know what is going to have next body. It can be a cat, dog, a camel, horse, any body we can go. Because all these different species of life, they also eat, they also sleep, they also mate, they also defend. But they cannot cultivate Krishna conscious in those animal lives.
Krishna consciousness can only be cultivated in the human life. So this is the short, description of family life. And if you follow this, you won't be entangled in family life. कमल मुरादाबाद से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी। मैं कमल सिंह गुरुकुल में रहता था, उधमपुर में। गुरुजी, मेरे पिताजी राजा रामदास जी बहुत बीमार थे। आपकी कृपा से मेरे पिताजी पहले से बहुत ठीक हो गए हैं। आपकी कृपा से और ठीक हो जाएं। आपकी कृपा से मेरे पिताजी फिर से हरिनाम का प्रचार कर सकें। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। इसका क्या नाम है? कमल। कमल, तू क्या कर रहा है? तू आ इधर भक्ति कर, हमारे साथ प्रचार में लग। तेरे पिता पर प्रभुपाद जी की कृपा हो गई, तू आके यहाँ भक्ति कर, ठीक है कमल? फिर मुझे बता देना। हरे कृष्ण। रेशमा माता पाकिस्तान से। रेशमा, हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में इस पतित दासी का दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे जपमाला भेजी और गुरु परंपरा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच प्रभुपाद जी, जिन्होंने मुझे आपसे मिलाया, इतनी कृपा की मुझ पे। इतने तो मैं लायक नहीं, पर वो बड़े कृपालु हैं जो नालायकों को भी लायक बना देते हैं। गुरु महाराज जी, पहले मैं 64 माला करती थी, पर मुझे लगता था मेरी अच्छे से माला नहीं हो रही है। मैं 32 करूं, पर अच्छे से करूं। 15 दिन से मेरी 32 माला हो रही है, पर अच्छे से नहीं होती। प्लीज़ गुरु महाराज जी मुझे आशीर्वाद दें, मैं फिर से 64 माला करूं और मेरी नाम में रुचि बढ़े। गुरु महाराज जी, जो आपने मुझे जपमाला भेजी है, क्या दीक्षा से पहले मैं उस पर जप कर सकती हूँ? और गुरु महाराज जी, जब अपवित्र अवस्था में होते हैं तो क्या इसी माला पे जप कर सकते हैं या दूसरी? रेशमा माता, एक तो जप किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। एक मुझे छोटी सी कथा तुम्हें सुनानी पड़ेगी। महाप्रभु जब थे पृथ्वी पर, तो जब वो शौच क्रिया में जाते थे, यानी कि टॉयलेट जाते थे, तो भगवान अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। पकड़ लेते थे तो एक गोपाल जी हुए वैष्णव। बोलो गोपाल जी महाराज की। गोपाल जी पूछते हैं भगवान को, महाप्रभु आप जब टॉयलेट जाते हैं तो जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, मेरी जीवा को आदत है हर समय भगवान का नाम लेने की। भगवान अपनी भक्ति सिखा रहे हैं। तो टॉयलेट तो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। गोपाल कहते हैं, प्रभु अगर वहाँ पर किसी के प्राण निकल जाए तो वो तो नरक में जाएगा। फिर गोपाल, हमें कहीं भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान गौर हरि ने कहा, गोपाल तू मेरा गुरु, उनका नाम पर गोपाल गुरु पड़ा। किसी भी हालत में नाम नहीं छोड़ना, शुद्धि अशुद्धि नाम लेते रहना बस। माताएं जब ठीक नहीं होती, नाम नहीं छोड़ना। किचन में नहीं जाओ, भोजन नहीं बनाओ, डीटी को स्पर्श मत करो, पर नाम नहीं छोड़ना, नाम जपते। उस अवस्था में अगर प्राण निकल गए तो फिर क्या होगा? और क्या पूछा माता ने? हाँ, माला भी जप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और तेरी फिर से 64 माला हो रेशमा माता, प्रभुपाद जी के चरणों में और श्रीला हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद के थ्रू प्रभुपाद जी हरिदास जी की शरण मेरे को दो। हरिदास जी बहुत दयालु हैं, उन्होंने तो एक वैश्य का उद्धार कर दिया था, तो वो तो बड़े दयामय हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करो। आप तो 192 माला रोज जपते थे। हरिदास जी तो 24 घंटे में से 22 घंटे भजन, 2 घंटे में खाना पीना सोना। तो हम तो नकल नहीं कर सकते उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करना प्रभुपाद जी के थ्रू, तेरे पर कृपा करें रेशमा माता। हरे कृष्णा। चंपा रानी माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एकादशी के दिन घर के बाकी मेंबर्स के लिए अन्न का प्रसाद बनाना पड़ता है, कृपया मार्ग बताएं।
उनको भी बोलो तुम भी व्रत रखो, एकादशी खाली अन्न नहीं खाना। वैसे देखो चंपा रानी अन्न जो है ना एकादशी के दिन खाना बड़ा दोष बताया है। एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है, चावल दाल रोटी, बस अन्न नहीं खाना, फल फूल सब्जियां खाओ। और जो इसका व्रत काटा भी मिलता है, कुट्टू काटा है, और भी है क्या राजगिरा क्या बोलते उसको, राजगिरी है, सिंघाड़े काटा, राजगिरी सिंघाड़ा नहीं बोला होता, सिंघाड़े का, ये उनको भी खिलाओ, उनको भी आदत डालो। पर मजबूरी हो तो फिर क्या कह सकते हैं, उनको भी ये प्रयास करो। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो कि वो भी काची रखें, उनको समझाओ थोड़ा, चंपा रानी माता घर वालों को। यहां किसी को कोई प्रश्न? आया नहीं तेरा साथी? तेरा साथी नहीं आया? अच्छा अच्छा, आज मैं चल भाग गया। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला, ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, भजत मूचंग और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगटी है गंगा, की कलमल हरणी श्री गंगा,
धरी शिव शीश जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी नीर के बनवारी की। आर चहूं दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट भेनु, हसत मुख मन वृद्ध सुख कंद, वृंदावन चंद तेह सुन नेह भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आर आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा। बोलो पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो वृंदावन धाम की। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरि हरि बोल। जब इसको नीचे करना हो ना फिर दबाना इसको, नहीं तो ऊपर से पता लग गया ना, बराबर इकट्ठा जो। हरि बोल। माइक देना। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज के प्रसाद का आयोजन दिल्ली से आस्था अरोड़ा माता जी के बेटी लावण्या के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशव कुंज के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलो।